पलवल जिले के विधानसभा क्षेत्र हथीन के विधायक मोहम्मद इस्राइल द्वारा ईद व रामनवमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राम नरबेर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल कार्यक्रम में पहुंचे, जहां दोनों मंत्रियों ने कहा कि चौधरी इस्राइल ने भाजपा में और हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आस्था जताई और क्रॉस वोट करके भाजपा का साथ दिया। इन मंत्रियों ने कहा कि हथीन के विधायक मोहम्मद इस्राइल ने यह क्रॉस वोटिंग हथीन के विकास को ध्यान में रखते हुए की। इन्होंने कहा कि जब आगे जो विकास कार्य होंगे वे इस्राइल की देखरेख में कराए जाएंगे और हथीन विकास में अब पीछे नहीं रहेगा। इस मौके पर विपुल गोयल ने कहा कि अब जब मैं पार्टी में लोकसभा की टिकट मांग रहा था उस समय भी मोहम्मद इस्राइल ने मेरा साथ दिया और कहा था कि आपको हथीन से वोट मिल जाएंगे, दूसरे प्रत्याशी को वोट नहीं मिलेंगे। जैसे ही इस कार्यक्रम में भाजपा नेता पहुंचे तो हथीन सियासी हलचल तेज हो गई। पलवल हथीन विधानसभा क्षेत्र में ईद और रामनवमी के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस बीच कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि जो मोहम्मद इस्राइल ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है वो उन्होंने हथीन क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए और विकास की लेकर रखी है। इसके साथ ही गोयल ने कहा कि पहले हथीन में विकास नहीं हुए और अब आगे से हथीन में विकास पीछे नहीं रहेगा। देखिए महावीर सिंह की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं इस सम्मेलन की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मुख्यमंत्री जी की भी तरफ से आपको उन्होंने पैगाम दिया कि मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हथीन मास्टर को देना, उनकी भी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, ये गंगा जमुना तहजीब ये हमारा मेवात का इलाका हमेशा आगे रहा है। जो मोहम्मद इस्राइल जी के दादा थे सुलेमान जी, उनका हमारे पिताजी से भी अच्छा राजनीतिक रिश्ता रहा। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो गुड़गांव जिला था, ना पलवल जिला था, ना फरीदाबाद, ना मेवात, एक ही जिला था गुड़गांव। तो यहाँ मेरे से बड़ी उम्र के लोग बैठे थे, उनको पता सारे काम सारी कोर्ट कचहरी गुड़गांव में होती थी। बहुत से लोगों का आवागमन और खास तौर से मेवात के लोगों का आवागमन हमारे यहाँ होता था। कोई ऐसी रात नहीं होती थी जब 40-50 मेव रोटी ना खाए और वह सोए नहीं। आजादी से पहले भी मेरे दादा राममोहन सिंह जी एमएलए रहे, एमएलसी रहे, एक बड़े वकील थे। रेवाड़ी तहसील का हमारा गांव दूर, लेकिन रेवाड़ी तहसील का भी जिला गुड़गांव था और कचहरी गुड़गांव होती थी, इसलिए गुड़गांव में मकान बनाया। वो सेंट स्टीफन में पढ़ के आए, लाहौर यूनिवर्सिटी से बीए किया और सेंट स्टीफन से लॉ ग्रेजुएट हुए, बाद में एमएलसी एमएलए बने। लेकिन उन्होंने देश आजादी से पहले छुआछूत खत्म कर। जो पुराने लोग हैं साथियों, चाहे वो मेव कौम के लोग हो, मुस्लिम हो, चाहे वो गरीब तरीके के एससी कास्ट के लोग हो, हमारे घर पे आजादी से और आज तक जो भी कौम का बड़ा मुद्दा होगा वो पहली आज भी वो मानता, किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में शायद ही कोई बिरला घर होगा जहाँ 36 बिरादरी हर समाज के लोगों का, हर धर्म के लोगों का आज भी एक घुट्टा पानी है, वो आज भी हमारे घर पर है। मैं आपके बीच में आया हूँ, एक बात आपके बीच में कह के जाता हूँ। साथियों, भाई इस्राइल ने बीजेपी कैंडिडेट की राज्यसभा में वोट दी, जीता तो कांग्रेस का। यदि ये कांग्रेस को देता, कांग्रेस जीत। माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी को मैं देख रहा हूँ। मैं आज इस मौके पर चुनौती को मैं कहना चाहता हूँ, जब भी मैं उनके पास गया, चाहे हमारे 10,000 एकड़ में पानी खड़ा हो, आज में आप कह सकते हो फतेहपुर छाया बहनों का मणका की नडवा की, आज इन गाँवों में पानी नहीं खड़ा। ये पानी किस लिए नहीं खड़ा कि मुख्यमंत्री महोदय ने मेरी बात मानी थी। आप याद करो, मेरे भाई राम रमेश जी भी यहाँ बैठे, मैंने विधानसभा में पहले दिन कहा था और राव साहब ने मेरी कड़ी खपतपाई थी, बड़ी खुश हुए थे मुझे विधानसभा में जब मैं पहुंचा। और मैंने विधानसभा में पहले से सब एक बात कही थी, मैं अति बैकवर्ड क्षेत्र ऐसे से आता हूँ, अति विधानसभा से, जहाँ खेत के लिए पानी
और खेत में पानी और पीने का पानी, जहाँ तीनों की समस्या भारी है। खेत में पानी दो गाँव में, चाहे जैनपुर, जनाचौली, मंडाका, मंडकोला, हमारे सियारोली, इन तीन गाँव में आज पानी खड़ा है, मंडोरी, सियारोली और मंडकोला में, जिसके लिए स्कीम के लिए मैंने ऐसा ये बात मैंने विधानसभा में रखी और मुख्यमंत्री से पर्सनली मिलकर भी मैंने बात रखी। इन गाँवों में पीने के जो खेत का पानी है, फ्लड का पानी है, शहर का पानी है, अगर वो निकल जाए तो मैं आपका ऐसा अनुरोध रखूंगा। मैंने आपके लिए बात करी है और आपके विकास के लिए बात करी है। मुझे पता है हमारे जो शहरवासी है वो हतीन शहर में महिला कॉलेज चाहते हैं, जो मेरे वालिद साहब ने यहाँ कॉलेज बनाया था, आज वो कोविड के रूप में चल रहा है। आज सड़कें यहाँ अच्छी हैं, पीने के पानी की दिक्कत है, खेत में पानी वहाँ जहाँ लास्ट में आदि ब्राह्मण, आदि देव, खाई का, माड़ू का, जहाँ टेल में पानी नहीं जाता, वहाँ भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे रिक्वेस्ट पर नायब सिंह सैनी जी ने वो काम करके दिखाया। आज आपके एस्टीमेट बनकर तैयार हो चुके हैं, फ्लड के लिए, शहर के लिए भी आपके एस्टीमेट मंजूर हो चुके हैं। मैंने अगर कोई सौदा किया है, अगर कोई बात की है, अगर मुझे दोष दिए, तो मैंने आपके विकास के लिए किए। किसी खानदान को किसी ने खरीदा है ना मुझे को खरीद सकता। चांद में भी दाग लगाते हैं। मैं साथियों 36 बराती में लिया है। अगर मेरे साथी यूँ कहते हैं, कोई कभी जिद बहस होती है, भाई हमारा नेता तो नमाज पढ़ता, हमारा नहीं पढ़ता, तब मेरे बारे में मेरे मुखालिफ ये कहते हैं नमाज तो तुम्हारा पढ़ता है भाई, लेकिन भाई टेढ़ा हो गया। तो भाई मुखालिफ तो मेरी नमाज को भी टेढ़ी करके बताएंगे और मुझ में भी दोष लगाएंगे। आप टेंशन मत लो, ये भाई हमारे धर्मवीर जी मेरे बड़े भाई हैं, जिनका प्यार मेरे साथ है, हमारे मनोहर लाल जी का प्यार है। इस हाथी जो इसमें विकास की जो लहर चल रही है, हमारे में एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं, आज मैं कह रहा हूँ इस बात को। 2014 में मेरे वालिद साहब ने नजर था और उस वक्त हमारे 2014 में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री काल में हतीन में जब अभी जीवन में एक ही मामला हुआ जो आपस में सांप्रदायिक खड़े हुए, लेकिन हतीन के लोगों ने और माननीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने सबको साथ लेकर के वो फैसला करा करके हतीन के उस